चैनल। सो फाइनली मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक और ब्लॉग मेरी हॉस्पिटल की जर्नी से। ये जो तो आज मैंने नहा धो के मतलब मुझे अच्छा लग रहा था और काफ़ी दिनों से मैंने नहाया भी नहीं था जब से मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऐसा नहीं है कि मैंने बॉडी वगैरह साफ़ नहीं की थी, वो मैंने कर ली थी कपड़े से, पर प्रॉपर नहाया नहीं था। तो आज मुझे अच्छा लगा था, फीवर भी नहीं है, सर दर्द भी नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले नहा लिया जाए। तो मैं यहाँ नहा के प्रॉपर उसी लुक में वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि इतने दिन से तो मेरा चेहरा देखने लायक नहीं था, फिर भी आप सभी लोगों ने देखा, उसके लिए धन्यवाद। सो जो भी थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग हुई है और जनरल वार्ड की, या मैं किस बेड पे लेटी, मतलब जो भी मेमोरी है, या मतलब कुछ चीज़ें याद आई हम लोगों को वहाँ पर जाने के बाद जनरल वार्ड पे, तो और कौन कौन आया था मुझसे मिलने, कौन कौन नहीं आया था, वो सारी चीज़ें, जो भी छोटी मोटी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड की थी, वो सारे मेरे फ़ोन पे आ चुकी हैं। तो मैं आप सभी को उससे रिलेटेड और वही सारी चीज़ें मैं आप सभी को दिखाऊँगी। सो देखते हैं हम पहले कहाँ पहुँचे थे। सो 9:30 बजे मुझे शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, बट करते करते 11 बज ही गए थे। तो ये मैंने कॉर्नर का ही बेड डिसाइड किया था, क्योंकि यहाँ पर सामने में कूलर लगा हुआ था। तो यहाँ पर सारे लोग, मतलब जिसको भी पता चला सुबह सुबह सब आ चुके थे एक साथ। और कुछ लोग आए थे आईसीयू में भी, जिनको धक्के मार के बाहर निकाला गया था। जैसे कि ये बंदे हैं जो मुँह छुपा रहे हैं, तो इनको आईसीयू से भगाया गया था, क्योंकि आईसीयू में मिलना अलाउ नहीं होता। तो सारे के सारे जनरल वार्ड में अपना ही घर और अपना ही माहौल समझ के जमा के बैठे हुए थे। तो यहाँ पर जो ये नर्स थी, तो वो बोल रही थी ये हॉस्पिटल है, आपने तो इसको घर बना लिया है। बट रहता है ना कि दोस्तों को देखो, तो मेरे को एनर्जी भी आ गई थी और उस टाइम मैं एकदम ठीक भी हो गई थी, मतलब प्रॉपर मैं दिन में ठीक हो चुकी थी। मेरे को लगा कि अब तो शाम हो गई है, अब तो मतलब लीव मिली जाएगी। तो यहाँ पर मम्मी क्या कहते हैं, थोड़ा हेड मसाज कर रही थी नवरत्न तेल से। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, और यहाँ पर जो कूलर वगैरह था वो उतना कोई ख़ास नहीं था, मतलब गर्मी जा ही नहीं रही थी बॉडी से। तो मस्त मम्मी ने चंपी की, मतलब माँ के हाथों का जो आराम रहता है वो, तो ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो यहाँ पर मम्मी ने पूरे बाल में तेल लगा के पूरे सबको एक साइड करके मस्त वो सेट कर दिया था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आराम किया। तो यहाँ पर जब मैं सो के उठी तो अगेन मुझे फ़ीवर चालू होने लग गया, और पता नहीं अजीब टाइप की फीलिंग होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगूँ, क्योंकि मेरा फिर से सर दर्द चालू हो गया। जबकि मैंने ये सोचा था कि अब तो शाम हो गई यार, अब मैं छुट्टी लेने वाली हूँ। फिर अगेन सबके जाने के बाद ये क्या तमाशा हो गया। तो मुझे फिर से बहुत घबराहट सी होने लग गई थी। तो फिर अगेन फिर बॉटल चढ़ी, मतलब माइंड में पूरा कचरा सा हो गया था कि ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे एक टाइम पे मैं ठीक हो जा रही हूँ, एक टाइम पे फिर से वही चीज़ें सारी फेस करना पड़ रही हैं। तो अभी मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेले ही थी। तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत हैंडल किया, क्योंकि मैंने घर भी मम्मी को भेज दिया था और हस्बैंड भी किसी काम से बाहर गए हुए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी छुट्टी नहीं होगी। और मेरी छोटी सिस्टर के साथ आई हुई थी मम्मी, तो मैंने उनको भेज दिया था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट डे मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करके, मतलब ये मेरी लास्ट बॉटल थी, तो मम्मी वगैरह सब आए हुए थे, लास्ट बॉटल थी। तो मैंने कुछ ही टाइम के लिए उनको बुलाया था, क्योंकि गोलू वहाँ पर नहीं थे, और सडनली अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कोई ना तो कोई रहना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने उनको बुलाया था। वो बगल वाले बेड में आराम कर रहे थे। सो यहाँ पर क्या कहते, मेरे को खुशी भी हो रही थी कि हाँ मैं अब घर जाने वाली हूँ। तो ये हालत मेरी तब ठीक हुई जब मैंने फाइनली डॉक्टर को चिल्लाया कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे छुट्टी दे दो, क्योंकि मेरा सर दर्द है जो 2 दिन से उतर ही नहीं रहा था। तो फिर फाइनली मुझे आराम मिला, और ये उनका बिल था जो कि लंबा चौड़ा था। हम सारे मेडिसिन, सारे टेस्ट, सारे चेकअप के बिल पे करने के बाद भी हम लोगों को इन्होंने सिर्फ रूम के चार्ज और मॉनिटरिंग चार्ज इतने सारे बता दिए खर्चे, कि मतलब थोड़ी बहस भी हो गई थी डॉक्टर से, क्योंकि बिकॉज़ इतना कोई खर्चा ही नहीं था जितना इन लोगों ने बिल बना दिया था। फिर मेरे हस्बैंड थे जो उन्होंने जो भी था फाइनल किया था, बिल वगैरह पे कुछ कम करवा के पे किया हम लोगों ने। तो मैं फाइनली मैं अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार कर रही हूँ। मम्मी भी बैठी हुई हैं कि कब गोलू आए तो मैं जाऊँ, क्योंकि उस दिन निशा के साथ आई हुई थी, तो उसकी ड्राइविंग उतनी अच्छी नहीं है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ में चला सके। तो हम लोगों को घर जल्दी भेजना था। नर्स लोगों का मुझे इतना ज़्यादा डर था कि मतलब छोटी सिस्टर ने बोला था इसे बहुत ज़ोर से खींच के निकालते। अब मुझे तो अपने नॉलेज में ये पहली बार लगा, बचपन में लगा था एक बार मम्मी ने बताया, तो मैं इतनी समझदार नहीं थी। तो मेरे हिसाब से ये मेरा फर्स्ट टाइम, तो मैंने डर के कारण इसे खुद ही
पूरा निकाल दिया है चारों तरफ से। बस सुई को खींचना है, निडल को, और पूरा रेडी है। धीरे धीरे दर्द से अच्छा है ना, एक साथ खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे खुद ही पूरा ओपन कर। सो फाइनली हम लोग कल्याण हॉस्पिटल घुमाया था और चलते हैं अपने घर। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, आपके साथ हंस के बात करें तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, मैं हंसती हूँ या जो भी है, मुझे अच्छा लगता है, मैं इतनी ज़्यादा फील करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। इस बार मुझसे नहीं हो पाया, इसलिए मैं लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल आई, वरना मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम पहले से ही चल रही थी, फिर भी मैं हैंडल कर लेती थी सारी चीज़ें, ऑफिस और घर का वर्क। बट इस बार मुझसे बहुत ज़्यादा पेन था, इसलिए नहीं हो पाया, इसलिए मैं घर हॉस्पिटल पहुँच गई। सो ज़्यादा इशू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना बोलने की ज़रूरत है, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, जैसा चाहे वैसा कमेंट कीजिएगा, जैसा चाहे जैसा बोलिएगा क्या, क्योंकि मुझे किसी के बोलने से या किसी के पीठ पीछे बुराई करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि मैं अपने ही धुन में रहती हूँ, मुझे लोगों के सोचने या समझने का इतना ना तो टाइम है। मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, बिल को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लोगों ने जो बताया है उसको थोड़ा कम करवाने गए हैं, तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं भी जाऊँगी। सो जो भी है फाइनली इस बेड कॉल मिला। तो थोड़ी खास बात, सबसे बड़ी खास बात यहाँ की ये थी कि जब मैं जनरल वार्ड पे आई तो मुझे गोलू का ही बेड मिला। मतलब जब मेरे हस्बैंड का पेट टूटा था तो वो इसी बेड पे एडमिट थे, और मैं जब आईसीयू से यहाँ आई तो मेरे को भी यही बेड मिला। तो जो एक मेमोरी रहती ना, वो ताज़ा हो गई थी। तो मुझे इतनी सीरियस होने के बाद भी मुझे हंसी आ रही थी कि मतलब यार किस्मत देखो क्या है, मतलब कुछ तो है जो मैं अपने पति के बेड के लेटे हुए उसी पे मैं भी एडमिट हुई, तो मतलब एक रहता है ना कि हाँ कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं तो कुछ है। तो इस हॉस्पिटल को तो अभी अलविदा बोलेंगे, और नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी कितनी भी इमरजेंसी हो इस हॉस्पिटल में तो कभी नहीं आने वाली, क्योंकि ये हॉस्पिटल कम खंडर ज़्यादा, यहाँ की कोई भी सर्विस अच्छी नहीं है, फालतू का चार्ज ज़्यादा लेते हैं और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जब कल हम लोगों ने बोला कि हमें डिस्चार्ज दे दो, हम दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, तब जाके मुझे एक अच्छी गोली मिली, और उसके बाद में एक ही मेडिसिन में रात भर आराम से सोई हूँ और आराम से उठी हूँ और एकदम अच्छा फील कर रही हूँ अभी भी। तो अगर वो पहले ही दे देते तो शायद मुझे इतना दिन यहाँ नहीं रुकना पड़ता और ना इतनी तकलीफ़ सहना पड़ती जो मैं 2 दिन से सहती हुई आ रही थी। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि मैंने जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाया था हमसे वो मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ। तो मोस्टली अभी मैं ठीक भी हो गई हूँ। मैं मंडे से अपने वर्किंग में जा भी पाऊँगी, क्योंकि वहाँ भी मेरा वेट किया जा रहा है। सो अभी तो मैंने आज मतलब मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है। 2 दिन अभी बचे, शनिवार और संडे, तो इन 2 दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी फील हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि फ़ीवर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 5 दिन तक आएगा जाएगा। तो देखते हैं, अभी कल से तो नहीं आया है, काफ़ी ज़्यादा ठीक भी हो गई हूँ। सो अभी तो 2 दिन और आराम कर लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मेरी हॉस्पिटल की जर्नी कैसी लगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय।